एक ऐसी सुंदरी जिसे देखते ही मर्दों के पसीने छूट जाते थे, रूह कांप जाती थी। लोग सुंदरता को देखकर खुश होते हैं, नतमस्तक होते हैं, मगर उस वक़्त लोग उसे देखकर अपना रास्ता ही बदल लेते थे, घरों में छुप जाते थे। आखिर कौन थी ये सुंदरी जिसका इतना खौफ था लोगों को? जी हाँ, उनका नाम है रुखसाना सुल्ताना। रुखसाना सुल्ताना वायुसेना में अधिकारी रहे मदन मोहन बिम्बेट और जरीना खान की बेटी थी, मगर उसके माता पिता कुछ टाइम के बाद अलग हो जाते हैं, उनमें तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद रुखसाना सुल्ताना की माँ यानी कि जरीना अपने मायके चली जाती है। रुखसाना सुल्ताना की अपने ननिहाल में ही परवरिश होती है। रुखसाना सुल्ताना बेइंतहा खूबसूरत थी। वे ब्रिटिश भारत के पंजाब में पली बड़ी और विभाजन के बाद दिल्ली आ गई थी। उनकी माँ जरीना बीकानेर रियासत के मुखिया न्यायाधीश मियां एहसान उल हक की बेटी और चर्चित अभिनेत्री बेगम पारा की बहन थी। रुखसाना ने भारतीय सेना में एक सिख जनरल शविंदर सिंह विर्क से विवाह किया था। शविंदर सिंह खुशवंत सिंह के एक भतीजे थे। दोनों के एक बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद दोनों में अनबन हो जाती है, वो अलग हो जाते हैं, दोनों में तलाक हो जाता है। रुखसाना को ग्लैमर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तलाक के बाद रुखसाना ने दिल्ली में एक ज्वेलरी बुटीक खोला था और यहीं पर पहली बार उनकी मुलाकात संजय गांधी के साथ हुई थी। वह 1970 के दशक तक संजय गांधी की करीबी सहयोगी और मित्र बन गई थी। संजय गांधी का आना जाना उनके पास लगातार बना रहता था। आपस में उनकी बहुत ही जमने लग गई थी। देश की सियासत में 1975 से लेकर के 1977 में इमरजेंसी को एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। इमरजेंसी के दौरान समूचे विपक्ष को जेल की कोठरियों में भर दिया गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले संजय गांधी ही लिया करते थे। तब सत्ता के गलियारों में एक नाम और गूंजता था जिसकी तूती बोलती थी और वो नाम था रुखसाना सुल्ताना का। इमरजेंसी में संजय गांधी की भूमिका काफी अहम मानी जाती थी। संजय गांधी की बेहद करीबी मित्र रुखसाना सुल्ताना सत्ता के गलियारों में काफी ताकतवर हो गई थी। रुखसाना सुल्ताना की पहचान वैसे तो एक समाज सेविका के तौर पर थी, लेकिन बाद में संजय गांधी से करीबी ही उनकी खास पहचान बन गई। संजय गांधी से करीबी के कारण कैसे रुखसाना सुल्ताना सियासी तौर पर काफी ताकतवर हो गई थी, यही कारण था कि इंदिरा गांधी के साथ साथ संजय की पत्नी मेनका भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। संजय गांधी को लगता था कि देश की अधिकांश समस्याओं का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसीलिए इमरजेंसी के दौरान उन्होंने सख्त नसबंदी का कार्यक्रम चलाया। ऐसा माना जाता है कि नसबंदी कार्यक्रम में संजय गांधी रुखसाना सुल्ताना से सलाह लेकर ही फैसला लेते थे। तब रुखसाना सुल्ताना को दिल्ली के मुस्लिम इलाके जामा मस्जिद में लोगों की नसबंदी कराने और अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी संजय गांधी ने उन्हें सौंपी थी, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ था। रुखसाना सुल्ताना ने नसबंदी कार्यक्रम के तहत जामा मस्जिद इलाके में एक साल में करीब 8000 लोगों की नसबंदी कराई थी, जबकि कुछ अन्य सोर्सों ने यह आंकड़ा 13000 तक बताया है। इतनी नसबंदी कराने पर तब रुखसाना सुल्ताना को सरकार से 84,000 रुपए भी मिले थे। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाए गए इस कैंप ने विकराल और खौफनाक रूप धारण कर लिया था, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे केस सामने आए जिसमें लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी। इस घटना के बाद मुस्लिम मर्द उनसे खौफ खाते थे और देखते ही देखते डर के भाग जाते थे, जिससे लोगों के बीच खास करके मुस्लिम समुदाय के अंदर एक खौफ बैठ गया था। हालांकि संजय गांधी का मानना था कि देश में परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करानी जरूरी है
और इसे जागरूकता अभियान की तरह चलाना चाहिए। लेकिन उन दिनों जिस तरह से नसबंदी की जा रही थी, उससे पुरानी दिल्ली में जागरूकता नहीं बल्कि लोगों के बीच डर फैल गया था। 60 साल के बुजुर्ग से लेकर 18 साल के जवानों तक की नसबंदी हो रही थी। नए नवेले शादीशुदा लोगों को भी नसबंदी के लिए मजबूर कराया जा रहा था, जिसके कारण लोग दहशत के साए में जी रहे थे। और इसलिए जब इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल रुखसाना सुल्ताना पुरानी दिल्ली की किसी भी बस्ती में कदम रखती थी, तो वहां के लोग डर के मारे गायब हो जाते थे। इसके बाद रुखसाना संजय गांधी की विश्वास पात्र बन गई और बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना हो गया। तब विपक्षी नेताओं ने जबरन नसबंदी का आरोप लगाया था। संजय गांधी से दोस्ती करके रुखसाना सुल्ताना ने उस जमाने में कांग्रेसियों की नींद हराम कर डाली थी। जुलाई 1976 में रुखसाना सुल्ताना ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कई दुकानों को ध्वस्त कराया था, कई मकानों को गिराया था और बहुत लोगों की उनमें जान भी चली गई थी। पुलिस ने विद्रोही भीड़ पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और गोलियां भी चलाई थी, तो कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस घटना के बाद कांग्रेस में भी रुखसाना सुल्ताना का विरोध होने लगा था, लेकिन संजय गांधी ने सभी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भी इंदिरा गांधी अपने छोटे बेटे संजय गांधी की सोच और उसकी जिद के आगे नतमस्तक थी, मजबूर थी। संजय गांधी की करीबी होने के साथ साथ सुल्ताना की एक और बड़ी पहचान थी। रुखसाना सुल्ताना का बॉलीवुड से गहरा नाता था। रुखसाना की मां जरीना सुल्ताना तत्कालीन फिल्म अभिनेत्री बेगम पारा की सगी बहन थी। आपको बता दें कि अमृता सिंह किसी और की नहीं बल्कि मशहूर महिला रुखसाना सुल्ताना की बेटी हैं। अमृता सिंह मुस्लिम मां और सिख पिता की संतान है, जिनकी बातें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी किया करती थी। साल 1991 में उन्होंने अपने से 10 साल छोटे फिल्म स्टार सैफ अली खान से शादी की थी, जिसके लिए उन्हें इस्लाम को अपनाना पड़ा था। हालांकि साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया। इस शादी से अमृता को 2 बच्चे सारा और इब्राहिम हैं। साल 2017 में रिलीज हुई मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार, जो कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म थी, में रुखसाना सुल्ताना का कैरेक्टर विस्तार से दिखाया गया था। पर्दे पर रुखसाना सुल्ताना का रोल अभिनेत्री रश्मि झा ने प्ले किया था। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये रुखसाना सुल्ताना कौन थी, ये ब्यूटी गर्ल।